उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात का दूसरा मरहला वोटिंग अमल जारी। 9 अजला के लिए 55 असेंबली हलकों में हो रही है वोटिंग। बीजेपी के सुरेश खन्ना, समाजवादी पार्टी के आजम खान जेल से लड़ रहे हैं इलेक्शन। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, महबूब अली, धर्मपाल सिंह और दीगर सियासी लीडरान की वोटिंग मशीनों में सियासी किस्मत का फैसला बंद। आने वाले दिनों में नताइज के बाद यूपी के सियासी सूरत हाल पर सबकी नजरें। 14 फरवरी 2019 को जनूबी कश्मीर के लतपोरा पुलवामा के नजदीक हमले में 40 सीआरपीएफ एहलकार हुए थे जहां बहक। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्वीट करके महलूकीन के अफराद खाना से की ताजियत। इंतहा पसंदी को दिया सख्त पैगाम। सीआरपीएफ और बीजेपी की तरफ से वादी में कई जगहों पर ताज़ियती मजालिस का इनेकाद। पीडीपी सुप्रीमो साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती फिर खाना नजरबंद। श्रीनगर पार्टी ऑफिस में कई एक प्रोग्रामों को करनी थी सदारत। लतपोरा बरसी के पेश नजर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट साउथ कश्मीर और कई दीगर जगहों पर होने की वजह से महबूबा मुफ्ती को रखा गया नजरबंद। सरकारी जराया, पार्टी लीडरशिप ने महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी की जबरदस्त अल्फाज में मजम्मत। और शहर श्रीनगर में सोमो ड्राइवर्स का एहतजाज। एलजी इंतजामिया से की अपील, सवारी भी, किराया भी, बैंक का कर्जा भी और कई मामलात हैं, जाए तो जाए कहां। एलजी इंतजामिया से की अपील, श्रीनगर शहर में गाड़ियां अंदर दाखिल होते ही पुलिस की सख्ती का मिलता है उन्हें और रोजमर्रा का सिलसिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल रिपोर्ट के आज के शुमारे में श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजम्मुल का सलाम पहुंचे। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म जिनमें इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से आप आलमी सतह पर इस नशरियात को श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में और मुल्क भर में जो सियासी सूरत हाल और जो सियासी चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं और डेमोक्रेसी की खूबसूरती के हर 5 साल 6 साल के अंदर अंदर इंतखाबात होते हैं। अब की बार मुल्क भर में सबसे बड़ी हल्का इंतखाब के हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिनमें 403 की तादाद है, उत्तर प्रदेश में आज वोटिंग अमल का दूसरा मरहला जारी है। आज सुबह से लंबी लंबी कतारों में कोविड-19 SOPs के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुतअद्दिद इलाकों जिनमें सहारनपुर वगैरह काबिल जिक्र है, यहाँ पर वोटिंग का बाकायदा आगाज हुआ। हमारे साथी अनूप त्रिपाठी के मुताबिक आज अलल सुबह बुजुर्गों, नौजवानों और फर्स्ट टाइम वोटर्स को पोलिंग सेंटर्स का रुख करते नजर आया गया। जिला भर में यानी 9 अजला में 55 असेंबली सेगमेंट्स के लिए सहारनपुर से वोटिंग अमल जारी है। अब किन लीडरान की सियासी किस्मत जो है वोटिंग मशीन में बंद होगा। भारतीय जनता पार्टी का सुरेश खन्ना, महबूब अली समाजवादी पार्टी, धर्मपाल सिंह और बीजेपी से छोड़कर धर्मपाल सिंह जो है वो समाजवादी पार्टी में आए थे, उनकी सियासी किस्मत का भी आज फैसला होगा। आजम खान फिल वक्त जेल में बंद हैं और उनका भी आज इंतखाब है। इसके अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश, लखनऊ शहर सहारनपुर चलते हैं जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप त्रिपाठी मौजूद हैं। अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका स्पेशल रिपोर्ट में गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पर। तफसीलात से आगाह कीजिएगा, वोटिंग परसेंटेज अभी तक क्या कुछ रही, कौन से क्षेत्र हैं, कौन से इलाके हैं और मुस्लिम वोटर्स की तादाद इस एरिया में इन 55 असेंबली सेगमेंट्स में कितनी है? करीब 3 बजे वोटिंग फीसद देखते हैं तो अनूप त्रिपाठी यूपी लखनऊ से बराह रास्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तफसीलात से हमें आगाह करेंगे। आपको एक बार फिर बता दूं कि आज आजम खान जो कि फिल वक्त जेल में है, उनका भी आज जो है सियासी किस्मत आगे बढ़ने का जो है वो वोटिंग मशीनों में बंद होगा। जी अनूप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
अनूप जी, इस खबर को आगे बढ़ाइएगा कि मुसलमानों की कितनी तादाद आज के, अगर वोटरान की बात करें, चूंकि आजम खान जेल में है, उनका बेटा भी इलेक्शन लड़ रहा है अब्दुल आजम, किस तरह से आज सुबह से सूरत हाल रही? तजमुल करीब ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में है। मतलब यह है कि वो इस स्थिति में है कि उनका वोट परसेंटेज बहुत मायने रखता है किसी को भी जिताने में या किसी को भी हराने में। 35 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर वो निर्णायक भूमिका में हैं। अब तक अगर हम 3 बजे तक का 1 घंटे पहले का वोटिंग फीसद देखते हैं तो ओवरऑल सभी सीटों पर 51% वोट पड़ चुका है। सबसे ज्यादा वोटिंग हो रहा है रामपुर, जहां से आजम खान है, हालांकि वो जेल में है, जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, वो कुछ दिन पहले भी जेल से आए हैं जमानत पर रिहा होकर, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अमरोहा बहुत कड़ी टक्कर है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच। वहां पर महबूब अली है, बड़ा नाम है, पूर्व मंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर हैं, नेता हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और अमरोहा में तजमुल सबसे ज्यादा वोटिंग 3 बजे तक अमरोहा में हुई है। 60% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है और ये रिकॉर्ड है कि 3 बजे तक 60% वोटिंग किसी भी जिले में उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। माना जा रहा है कि शाम 6 बजे तक ये 80% से ज्यादा यहाँ पर वोटिंग होगी। और सभी सीटों की अगर हम बात करते जाए, सहारनपुर की बात हो, बिजनौर की बात हो, अमरोहा की बात हो, रामपुर की बात हो, सभी जगह पर वोटिंग फीसद बहुत अच्छा जा रहा है। 3 बजे तक ओवरऑल 50% से ज्यादा है, 51-52% हो चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये यूपी में सत्तारूढ़ दल बीजेपी के लिए नुकसान देह हो सकता है, झटका पहुंच सकता है, क्योंकि अधिक वोटिंग माना जाता है कि वो सत्ता पक्ष के खिलाफ जा रहा होता है। वो नाराजगी होती है, वो एंटी इनकम्बेंसी होती है जनता की सरकार के प्रति। और शायद उत्तर प्रदेश में जो दूसरे चरण का आज वोटिंग हो रही है उसमें यही देखने को मिल रहा है। लोग जो सुबह पोलिंग हो रही थी वो थोड़ा धीमी थी, लोग कम निकल रहे थे, लेकिन दोपहर बाद ये तेजी से लोग बाहर निकले और वोटिंग का जो फीसद है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तजमुल, अनूप, ये बताइएगा, चूंकि पूरे मंत्री रह चुके हैं, इनमें से अगर हम आजम खान की बात करें और बाकी लीडर की बात करें, बड़ा अहम नाम इसमें धर्मपाल सिंह का है। और जिस वक्त उन्होंने पॉलिटिकल माइग्रेशन एक पार्टी से दूसरी पार्टी में की, किस तरह का आपने माहौल पाया? देखिए, तजमुल, धर्मपाल सिंह पहले रफ्ता में रहे हैं, 5 साल मंत्री रहे हैं और उसके बाद 2017 में वो बीजेपी ज्वाइन किए। चुनाव के समय ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और बीजेपी में आए, जीतकर उन्होंने एमएलए बने और उसके बाद मंत्री बन गए। 5 साल वो मंत्री रहे। अब 2022 के चुनाव के चंद दिन, ठीक 4 दिन पहले उन्होंने बीजेपी छोड़ी और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। हालांकि वो अपने क्षेत्र सहारनपुर के क्षेत्र से हैं, वो अपने क्षेत्र में मजबूत हैं और वहां पर माना जा रहा है कि वो जीत भी जाएंगे। शायद ये लग रहा है कि जिस तरह से वोटिंग हो रही है, सिर्फ हम तजमुल राम सिंह सैनी की बात नहीं करेंगे, आजम खां का हम क्षेत्र देख लें, महबूब अली का अमरोहा देख लें, या फिर सुरेश खन्ना शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वित्त एवं राजस्व मंत्री हैं सुरेश खन्ना, शाहजहांपुर इलाके से वो लड़ रहे हैं। कड़ी चुनौती उनको, कड़ी फाइट मिल रही है समाजवादी पार्टी से। बड़ा कड़ा मुकाबला है, देखना होगा कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन ये कह सकते हैं कि ज्यादा वोटिंग और ज्यादा पोलिंग जिस तरह से देखने को मिल रहा है मैदान में, अभी हम चुनाव आयोग के मुख्यालय पर हैं लखनऊ में, तो यहाँ से आंकड़े मिल रहे हैं, लगातार निर्वाचन आयोग नजर रख रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि के लिए ये नुकसानदेह साबित न हो जो ज्यादा वोटिंग हो रही है। एक आखिरी सवाल होगा अनूप के, जिस वक्त आप वोटिंग परसेंटेज के बारे में बता रहे हैं, तो क्या कोई इस तरह का वाकया पेश आया किसी पोलिंग सेंटर में जहां पर वोटरान के लिए मुनासिब इंतजाम नहीं थे, या अमूमन हमने देखा होगा कि इन क्षेत्रों में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के बड़े आपसी जो सियासी इख्तलाफ होते हैं वो पोलिंग सेंटर पर नजर आते हैं, क्या किसी तरह की कोई शिकायत अभी तक मिली? देखिए, सहारनपुर है, बिजनौर है, यहाँ पर कुछ सेंटर्स से शिकायतें आई कि यहाँ पर लोगों को वापस कर दिया गया, वोट नहीं करने दिया गया। हालांकि डीएम और जो कप्तान है एसएसपी हैं, उन्होंने मौके पर पहुंचे और उन्होंने देखा, उनका कहना था कि जिन लोगों के पास वाजिब पेपर्स नहीं थे, सिर्फ उन्हीं लोगों को मना किया गया। कहीं पर कोई भी ऐसा मिसयूज नहीं हुआ, अधिकारियों ने कहीं गलती नहीं की है। चुनाव आयोग की जो ऑब्जर्वर टीम है वो लगातार हर बूथ पर जाकर इसका निरीक्षण कर रही है और लोकल पुलिस के साथ ही पीएससी और सेंट्रल की फोर्सेस भी लगाई गई हैं, केंद्रीय अर्धसैनिक बल सभी जगह लगे हुए हैं। करीब एक बड़ा फोर्स लगाया गया तजमुल
950 से ज्यादा 950 से ज्यादा कंपनी अर्धसैनिक बल लगे हुए हैं केंद्र के। तो समझा जा सकता है कि कितनी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। तो अभी तक कोई बड़ी घटना की ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन इसमें करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जो अति संवेदनशील हैं। रामपुर में भी हैं, अमरोहा में भी हैं, बिजनौर में भी हैं और सहारनपुर की भी 2 सीटें ऐसी हैं जो अति संवेदनशील हैं। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत रखा गया है चुनाव आयोग की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर इलाके से बरह रास्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप त्रिपाठी हमारे साथ बात कर रहे थे और इनके मुताबिक 9 जिला है और 55 असेंबली सेगमेंट्स हैं जहां पर सहारनपुर से मुख्तलिफ इलाकों बिजनौर में भी आज वोटिंग अमल हो रहा है। ताजा तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं। बिजनौर का क्षेत्र जो है वहां पर भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अच्छी खासी टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सहारनपुर में भी और बेशतर इलाके जिनमें महबूब अली का जो इलाका है, आजम खान का इलाका जो फिल वक्त जेल में है, उनके इलाके से भी भारी मात्रा में जो है वोटिंग प्रोसेस जारी है। अब्दुल्ला आजम उनके बेटे जिन्हें कुछ वक्त पहले ही यानी कुछ दिन पहले अब्दुल्ला आजम को अब जमानत पर रिहा कर दिया गया। बदस्तूर उनके वालिद जो है साबिक मंत्री जो है आजम खान अभी भी जेल में मौजूद हैं और इस तरह से धर्मपाल सिंह का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में बहसीयत मिनिस्टर रह चुके हैं और उसके बाद बीजेपी से इस्तीफा देकर वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहे। रामपुर जिले से इनका ताल्लुक है और यहां से इनका जो आज वोटिंग प्रोसेस और अवाम का वोटिंग जो है वो बड़ा मायने रखता है और आने वाले दिनों में और इस खबर पे हम लगातार नजर बनाए रखेंगे कि यूपी उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ क्षेत्रों में जो वोटिंग प्रोसेस है वो वोटिंग परसेंटेज कितना होगा, क्योंकि इन इलाकों में यादव फैमिली के साथ साथ मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है जो अकलेती तौर पर इस इलाकों में देखे जाते हैं। बिजनौर का एरिया है और उत्तर प्रदेश के जो ऊपरी इलाके हैं, सरहदों की तरफ के जो इलाके हैं, वहां पर मुसलमानों की वोटों की तादाद अच्छी खासी है, यादव फैमिली और उसके बाद किसानों का वोट बड़ा अच्छा खासा है। ये कुल मिलाकर बीजेपी, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और दीगर जो छोटी बड़ी पार्टियां हैं उनके लिए क्या मैसेज आइंदा लेकर आ रहा है। स्पेशल रिपोर्ट श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान तजम्मुल के साथ आप मुल्क भर और दुनिया भर में इस वक्त देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश इंतखाबात के बाद वापस जम्मू कश्मीर आते हैं और जम्मू कश्मीर में लतपोरा जनूबी कश्मीर का वो इलाका जो शायद 2019-14 फरवरी को इतना ज्यादा मशहूर नहीं था, लेकिन अचानक दोपहर के बाद सपहर के आते आते शदीद सर्दियों में अचानक खबर आई कि लतपोरा के करीब सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर काफिले पर मिलिटेंटों की तरफ से खुदकश हमला किया गया। इतलात के मुताबिक उस वक्त सीआरपीएफ, आर्मी, एसओजी, पुलिस ने पूरे इलाके का उस वक्त सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया था। ये 14 फरवरी 2019 आज ही के दिन लतपोरा में सीआरपीएफ कॉन्वॉय पर हमला हुआ था और इस हमले में 40 सीआरपीएफ एहलकार हिलाक हुए थे और खुदकश हमले में गाड़ियों के परखचे उड़ गए थे। कुछ दिलचस्प वाकयात इस हमले के हवाले से कुछ यूं रही। ये जयमाल सिंह थे जो कि हेड कांस्टेबल ड्राइवर के तौर पर थे, लेकिन ये मदवादिल ड्राइवर के तौर पर गाड़ी चला रहा था और असल ड्राइवर जो था वो उस दिन हाजिर नहीं हो पाया था। और आईपीएस ऑफिसर दिनेश राणा ने इस अपनी किताब में तहरीर किया है कि सीआरपीएफ एहलकारों का काफिला एक एक करके गाड़ी में सवार हो रहा था और पानी, मेवाजात वगैरह जमा करने के बाद सवार हो रहे थे कि इसी दौरान हेड कांस्टेबल कृपाल सिंह बस नंबर HR 49F0637 को शादी में जाना था। आखिरी लम्हात में गाड़ी में सवार होने के बाद उसकी छुट्टी मंजूर हो गई और कांस्टेबल अहमदनगर महाराष्ट्र में उनकी शादी तय थी। वो गाड़ी से नीचे उतर गए और उसके बाद उन्हें छुट्टी मिलने की खुशखबरी सुनाई दी। एनआईए ने इस बीच में अपनी तहकीकाती रिपोर्ट मजीद तेज कर दी और इस हमले के नजदीक एक टूटा हुआ मोबाइल जो है उसको जब्त किया था, जिससे एनआईए ने दावा किया कि इससे तहकीकाती अमल में उन्हें बहुत ज्यादा आसानी होगी। जी हां, 14 फरवरी 2019 आज ही के दिन शदीद सर्दियों में सपहर के करीब सीआरपीएफ के काफिले पर मिलिटेंटों के खुदकश हमले में पुलिस ने दावा किया उस वक्त के खुदकश हमलावर जो है वो भी मारा गया, जबकि
एनआईए ने जो बाद में तहकीकात रिपोर्ट अपनी तैयार की, उसके बाद यक के बाद दीगरे छापामारी का सिलसिला जनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में जारी रहा और बहुत सारी गिरफ्तारियां इस अटैक के बाद सामने लाई गई। बाद में पार्लियामेंट से लेकर मुसरत के दोनों तरफ और यूएन से लेकर जम्मू कश्मीर तक मुख्तलिफ सियासी फोरमों ने लतपोरा अटैक पर बातचीत की थी। इसी बीच में आज लतपोरा में भी इस वाक़े के बाद वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले लतपोरा अटैक की बरसी पर अपना ट्वीट जारी करते हुए लिखा। उन्होंने कहा कि यह सूरत हाल जो है इंतहाई तकलीफ देह है और इस सूरत हाल के बीच में मैं उन तमाम जवानों को खराज अकीदत पेश करता हूं जो आज ही के दिन 2019 में अपने फराइज अंजाम देते हुए बहादुरी और शुजात का मुजाहरा किया और आज हम उनके परिवारों को भी याद करते हैं। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी अब से कुछ देर पहले लतपोरा अटैक पर अपना ट्वीट जारी किया। मनोज सिन्हा लिखते हैं कि इंतहा पसंदी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनोज सिन्हा लिखते हैं कि 2019 में लतपोरा पुलवामा में इस अटैक के बाद पूरी कौम जो है वो एक साथ रही, मरहून मिन्नत रही उन नौजवानों की जिन्होंने अपनी जिंदगियों की जानें इस इनकाउंटर में, इस खुदकश हमले में यहां पर कुर्बान की। उन्होंने कहा कि इंतहा पसंदी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लतपोरा अटैक के पस मंजर में आज भारतीय जनता पार्टी के मकामी लीडर मोहम्मद याकूब मलिक ने भी आज गुलबारी की इस तकरीब में हिस्सा लिया। उनके हमरा भारतीय जनता पार्टी के चंद और लीडरान मौजूद थे। इधर लतपोरा कमांडो सेंटर में सीआरपीएफ की तरफ से एक तकरीब का इनेकाद किया गया और तस्वीरें थोड़ी देर में, ये वो तस्वीरें हैं जो मलिक याकूब भाजपा के सीनियर लीडर लतपोरा में उस जगह तक गए जहां पर आज ही के दिन 2019 में सीआरपीएफ के एहलकारों पर काफिले पर खुदकश हमला हुआ था और मलिक याकूब के हमरा बीजेपी के कई लीडर मौजूद थे। लेकिन लतपोरा के कमांडोज ट्रेनिंग सेंटर पर भी आज एक और तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के सीनियर अफसरान और कई अहम सीनियर रहनुमा भी मौजूद रहे। इस मौके पर ये वो लतपोरा का सीआरपीएफ का कैंप है जहां पर ये बिल्कुल हमले के उस जगह के बिल्कुल नजदीक है। आपको याद होगा होम मिनिस्टर अपने दौरे के दौरान लतपोरा सीआरपीएफ कैंप पर एक शब गुजारी थी, रात गुजारी थी और नौजवानों की हौसला अफजाई भी की थी। आज इस वक्त हम खड़े हैं उसी जगह पे लतपोरा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में जहां पर 14 फरवरी 2019 को जो हमारे सेना के ऊपर जो ब्लास्ट हुआ था, माइन ब्लास्ट, उसमें हमारे सीआरपीएफ के 44 जवान हमारे शहीद हो चुके थे। आज उनकी याद में हम यहाँ जमा हो गए। हमने आज यहाँ पे गुलबारी की। लोग हम उन शहीदों का याद करने आए हैं जो हमारे देश के लिए, हमारे इस वतन के लिए, हमारी रियासत के लिए जो अपनी जानें जिन्होंने निछावर कर दी, कुर्बान कर दी हैं, उनके लिए आज मैं नमन करता हूँ और आज उनको सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। और अगली तकरीब जो है कमांडो सेंटर पुलवामा सीआरपीएफ में, यहां पर नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद थी और गुलबारी की तकरीब यहां पर मनाई गई और इस मौके पर इस एनिवर्सरी को सीनियर अफसरान की मौजूदगी में उस जगह पर पहुंचे सीआरपीएफ के सीनियर अफसरान जिनमें सीनियर रैंक के अफसरान मौजूद थे। 2019 14 फरवरी आज के दिन लतपोरा में जो सीआरपीएफ के एहलकार खुदकश हमले में मारे गए थे उनकी याद में चंद मिनटों की खामोशी, अफरादी खान के साथ ताजियत और इस मौके पर सीआरपीएफ के अफसरान ने ज़राबला के नुमाइंदों को कहा तकलीफ दे और वही जो वो दिन था उससे कभी भूला नहीं जा सकता है। आप जानते हैं कि हर वर्ष हम 14 फरवरी का दिन यहाँ पर सब एकत्रित होकर मनाते हैं। उनकी याद में, उन 40 जवानों की याद में जिन्होंने अपनी जान यहाँ पे गंवाई थी पुलवामा में, उन वीर जवानों के याद में, उनके सेक्रीफाइस जो उनका त्याग था उसको याद करके हम यहाँ एकत्रित होते हैं और उनको अपनी। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो और साबिक वजीर आला महबूबा
मुफ्ती को आज लतपोरा की इस सानहे के मौके पर अपने घर में खाना नजरबंद किया गया था। पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर ऑफिस जाकर चंद एक ज्वाइनिंग्स और कई सियासी तकरीबात में हिस्सा लेना था और अल सुबह उन्होंने घर से बाहर आने की कोशिश की तो अपने घर के मेन गेट के बाहर एक बार फिर मोबाइल बंकर को पाया। पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी मौजूद थी। तमाम जराये के हवाले से खबर है कि महबूबा मुफ्ती को आज के दिन जो सियासी तकरीबात में हिस्सा लेना था वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि लतपोरा अटैक के बाद और सानहे की बरसी के मौके पर पुलिस और सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट जो था वो लतपोरा और साउथ कश्मीर में ज्यादा था, जिसकी वजह से मुमकिन जो सीआरपीएफ या पुलिस का मैन पावर या नफरी उनके साथ में रह जाती और उसकी वजह से आज महबूबा मुफ्ती को अपने घर से बाहर आने की इजाजत नहीं मिली। महबूबा मुफ्ती लगातार खबरों में है और मुल्क हिजाब और सियासी सूरत-ए-हाल 35 से डिलिमिटेशन के बीचों बीच में उनके सियासी बयानबाजों के बीच में आज उन्हें बड़ी अहम तकरीब थी, ज्वाइनिंग भी थी, बड़ी अहम सियासी रहनुमाओं की पीडीपी में ज्वाइनिंग थी श्रीनगर के ऑफिस में, लेकिन महबूबा मुफ्ती को अपने घर से बाहर आने की अभी तक इजाजत नहीं मिली। हम जराये के हवाले से खबर है कि लतपोरा अटैक के बाद आज उस सानहे की बरसी के मौके पर महबूबा मुफ्ती को बाहर जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी गई। और नाज़रीन, शहर श्रीनगर में आए दिन मकामी ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स जिनमें बाकी लोग भी शामिल हैं, उन्होंने कहा कि शहर के अंदर या पांथा चौक से एंट्री करने के बाद उन्हें पुलिस की तरफ से जबरदस्त हिरासा और उन्हें कई मौकों पर वहां पर तकलीफ दे सूरत-हाल से भी गुजरना पड़ता है। मकामी ड्राइवरों के साथ साथ मकामी अहल खाना के साथ श्रीनगर में अपना एहतजाज दर्ज करते हुए सुमो ड्राइवर्स एसोसिएशन ने कहा कि पुलिस ने श्रीनगर शहर में इन गाड़ियों को देखने के बाद उनके साथ नारवा सलूक किया, हत्या सलूक किया, जिसके बाद वो एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। सर यीत कालस ट्रैफिक वालों गाड़ी फिरम गुम ट्रैफिक वाले नश सवार अम पे गोस बह ट्रैफिक वाले नश सर बस मे दोस्त तुम वो रेट लिस्ट यह दिखुत सर ऑटो सबन ये लिखित 2.55 पर किलोमीटर सर यम 51 किलोमीटर अनंतनाग अत किराए सर 24 रुपये 124 रुपये 5 नमत पहुंच सर ट्रैफिक वाल वोत तम रेट लिस्ट चटित तम दित मे चोब दपन कुछ शुक कर बारस मज कत बह ड्राइवरस सर सर मे दोस बहुत यूनियन की तरफ सर बह जॉइंट सेक्रेटरी सोमो ओनर्स यूनियनस वोत और त्रे मे डंड दप 5-6 त्रे मे चपात 5-6 सर बह जख्मी एक पर तुम हेकू वुचित मे वो अतस वारियों तमाशगीर और बड़ी अहम और ब्रेकिंग खबर आ रही है। कर्नाटक कोर्ट ने हिजाब के मामले के बाद अपना फैसला सुनाया। कुछ दिनों से फैसला महफूज रखने के बाद बड़ी खबर आ रही है कि अब हिजाब जो है उसको अलाउ किया जा चुका है। जी हां, बड़ी खबर हम ब्रेक करें गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पर। कर्नाटक के कोर्ट में और मुख्तलिफ अदालत उज़्मा, अदालत आलिया में हिजाब के मामले के बाद क्या एक तालिबा, क्या एक स्टाफर दफ्तर आने, स्कूल कॉलेज जाते वक्त हिजाब का इस्तेमाल कर सकती है? जी हां, हिजाब का इस्तेमाल कर सकती है। अदालत आलिया का फैसला आया, डिवीजन बेंच ने सुनाया। कुछ दिनों से फैसला लगातार महफूज था। बड़ी खबर आ रही है कि हिजाब के उस मामले को लेकर कुछ दिनों पहले आपने कर्नाटक में एक कॉलेज की खातून को कॉलेज के अंदर जाते वक्त बड़ी खिफ्त का सामना करना पड़ा, उन्हें हिरास किया गया, जिसके बाद यह मामला कोर्ट में लेके चले और जिसके बाद अब फैसला आया। कुछ दिनों तक हिजाब का, बुरके का या पर्दे का जो फैसला था वो महफूज रखा गया था। डिवीजन बेंच ने अब से कुछ देर पहले फैसला सुनाते हुए अदालत आलिया ने हुक्म दिया कि हिजाब पहनकर आप स्कूलों में जा सकते हैं। वापस रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की दीगर खबरों का। नाज़रीन, अब वोटर्स डे के सिलसिले में आज अवंतीपोरा में कई एक तकरीबात का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदे शेख कौसर के मुताबिक आज अवंतीपोरा में राय दहिंदगान के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों को और बड़ी अहमियत के साथ यहां पर जानकारी दी गई। कुछ पेंटिंग के मुकाबले भी किए गए। इस मौके पर जिला के सीनियर अफसरान और इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि अवंतीपोरा, त्राल, कुलगाम, वच्ची और दीगर इलाकों में गुज़श्ता कई दिनों से इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद जारी है। इसका मकसद मैन यही है कि
यंग वोटर्स को इनरोल किया जाए। हमारे यहाँ पर आज BLOs थे, मास्टर ट्रेनर्स थे, हमने स्टूडेंट्स को बुलाया था और जो हमारे यंग वोटर्स थे उनको हमने यहाँ पे बुलाया था। इसका मकसद था कि लोगों को उनके हकूक़ के बारे में अवेयर किया जाए, उनके वोट्स के राइट के बारे में अवेयर किया जाए और क्यों राइट टू वोट इज़ इम्पॉर्टेंट उनके बारे में अवेयर किया और क्यों वोट कास्ट करना ज़रूरी है। इसके मुतालिक मैं सबसे पहले मैं आप ही लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बिकॉज मैं अंदर भी ये बात कह रहा था, मीडिया जो हमारा 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो नाज़रीन, इसके साथ स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक के शुमारे में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। वापस नई दिल्ली चलते हैं। श्रीनगर से तजम्मुल अपनी टीम के हमरा आपसे रुखसत चाहता है। अल्लाह हमदो नासिर।